कुछ घटिया किस्म के कीड़े होते हैं जब मनुष्य के दिमाग में चलते हैं। कौन? कीड़े जब चलते हैं ना मनुष्य के दिमाग में, तो मनुष्य अच्छा काम नहीं कर सकता है। जो यहोवा प्रभु है उसको दोगला कहता है और उसको शैतान कहता है। और यह संत रामपाल के चेले हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान और ज्ञानवान बनाते हैं। और बाइबल का ज्ञान उनके पास तो है नहीं, परंतु बाइबल से कुछ वचनों को उठाकर परमेश्वर के वचन की निंदा करते हैं। जब हम निर्गमन अध्याय 20 वचन 12 से 17 तक पढ़ते हैं, 12 वचन में प्रभु परमेश्वर यहोवा मूसा से कहते हैं, हे मूसा, जो देश मैं तुझे देता हूँ तू उस देश में ज्यादा दिन तक रहने पाएगा। 13 वचन में प्रभु परमेश्वर यहोवा मूसा से कहते हैं कि तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी गवाही साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना और ना किसी स्त्री का लालच करना। हे मूसा, ना तू किसी के दास दासी का, ना किसी के गधे का, ना किसी के वस्तु का लालच करना। और जब हम निर्गमन 20 का 3 से 6 तक पढ़ते हैं, जो उनके अंदर शैतान बैठा है और वह दोगले बन चुके हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। तो क्या इसका अर्थ समझते हो क्या है? मुझे छोड़ कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, प्रभु परमेश्वर यहोवा कहते हैं। और हम प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा को छोड़कर किसी और को ईश्वर नहीं कहते हैं, ना तो कोई ईश्वर है। प्रभु परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि हे मूसा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। इसका सही अर्थ है कि तू इस पृथ्वी से मिट्टी से कोई मूर्ति बनाकर उसको ईश्वर ना कहना, और तू उनको किसी की प्रतिमा ना बनाना। इसका मतलब समझे क्या है? तू किसी की शकल को ना बनाना। जो आकाश में है, जो पृथ्वी के ऊपर है या फिर पृथ्वी के जल में है, उनको तुम कभी अपना ईश्वर ना मानना। यहाँ तक कि मनुष्य को भी अपना ईश्वर ना कहना। तू उनको बनाकर उनके सामने अपने आप को दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों, परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। मैं इसका अर्थ समझाता हूँ आप लोगों को कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा को छोड़कर इस पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के नीचे, आकाश में, आकाश के नीचे जंगल, झाड़ियाँ, पशु पक्षियाँ, जीव जंतु, जानवर, मिट्टी, यह कोई परमेश्वर नहीं है, ये परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि है। और प्रभु यीशु मसीह को छोड़ इस पृथ्वी के ऊपर ना तो कोई मनुष्य परमेश्वर है। मैं इसे एग्जाम्पल में आप लोगों को समझाता हूँ कि इसका अर्थ क्या है, कि परमेश्वर ऐसा क्यों कहते हैं। मैं अपने पिता के जरिए से माँ के द्वारा जन्म लिया, और मैं अपने माँ बाप को छोड़कर किसी और को कहूँगा कि तुम मेरी माँ हो, तुम मेरे पिता हो, तो क्या परमेश्वर को क्रोध नहीं आएगा? परमेश्वर को जलन नहीं होगा? उसी तरह से यदि हम अपने माँ बाप को छोड़कर किसी और को, इस पृथ्वी के पुरुष और स्त्री को कहेंगे कि हाँ तुम ही हमारे माता पिता हो, तुम्हारे जरिए से मैंने जन्म लिया है, इस संसार में आया हूँ, तो हमारे माता पिता को कैसा लगेगा? उनको गुस्सा नहीं आएगा, उनको जलन नहीं होगी। यही कारण है। और अंधभक्ति में जीते हैं लोग, जबकि वह प्रभु यीशु मसीह को ना जानते हैं, तो हर प्रकार से लगाते हैं आरोप। तो परमेश्वर का क्रोध उन्हीं के ऊपर होता है जो परमेश्वर के वचन का इनकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के ऊपर रहता है कि वह सुधरें और सही बने, कि मैं उनको क्षमा करके, क्षमा योगदान देकर उनको मुक्त करके स्वर्ग में उठा लूं। परमेश्वर की महिमा है। तो संत रामपाल के चेलों, तुम सुनो, तुम अपने माता पिता को छोड़कर किसी और को माता पिता बनाकर कहो कि आपने ही हमको जन्म दिया है, हम आपकी ही संतान हैं। तब तुम्हारे जो माता पिता होंगे तो वह तुमको आशीष देंगे और कहेंगे कि हमारा बेटा कितना शाना हो गया, हमने इसको जन्म दिया और ये किसी और को कहता है कि ये हमारे माता पिता हैं। परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के ऊपर इसीलिए है कि मनुष्य परमेश्वर को भूल चुका है, जिस तरह से तुम भूलकर परमेश्वर को दोगला और शैतान कहते हो। तो जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ तो वह परमेश्वर का कैसे होगा? जब इस पृथ्वी के ऊपर संसार की रीति से जब मनुष्य और स्त्री जीते हैं और उनके जब बच्चे होते हैं, जब वह अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर कोई गलत काम करते हैं, तो माँ बाप का क्रोध उनके बच्चों पर होता है और जरूर आता है कि मेरे बच्चे बिगड़े ना, सुधरें और अच्छे बने, कि मैं उनसे अति प्रसन्न हो जाऊं। तो परमेश्वर उसी से प्रसन्न होता है जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनकर और परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है वही परमेश्वर को जानता है और उसी से परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।